दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 7 जी चैनल के अंदर। आपको बेहतरीन न्यूज के साथ हम आपके बीच में आज जुलाना में, और इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो आज हम आपके ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो जुलाना पूर्व हल्का प्रधान और भाई वेदपाल सिवाहा आपके बीच में है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज हमारा चैनल आपके पास है। सबसे पहले दर्शकों को हमारे चैनल की तरफ से नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप सभी के, और आपके चैनल की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। सर, आपका हमने नाम सुना कई जगह, आप इस सुर्खियों में आप चल रहे हैं। इलेक्शन का अभी नगाड़ा भी बज चुका है। जी जी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप सुर्खियों में तो हैं, जो आप पिछली जिंदगी से और आप 2024 तक जो लोग सोचना चाहते हैं कि इसने क्या कुछ किया है, आज ये सुर्खियों में आ रहा है। ऐसा है भाई साहब, हमने लगभग 20 साल तक इनेलो पार्टी में रह के काम किया। जी जी जी। 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज आ गया था। जी। तो हमने यहाँ पिल्लूखेड़ा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक बहुत भारी रैली करवाई। जी जी जी। तो वहाँ से मैंने अपने एक सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। तो उसके बाद हम पार्टी से जुड़े रहे, काफी मैं पदों पर रहा। जुलाना हल्का से मैं खेल प्रकोष्ठ का प्रधान रहा, काफी वैसे भी पदों पर रहा। मैं उप प्रधान भी रहा, किसान सेल में भी वैसे भी स्थायी सदस्य था मैं। तो उसके बाद फिर जेजेपी पार्टी का गठन हुआ, तो उसमें मैं गांव का सरपंच था। मैं 2016 में गांव का सरपंच बन गया था। उसके बाद फिर सरपंच के बाद मेरे को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तो मेरे को जिला प्रधान बना दिया था पंचायती राज प्रकोष्ठ का। जी जी। तो उसके बाद फिर सरकार बन गई थी। सरकार के बाद मेरे को पुल बुलाए के हल्का जुलाना का प्रधान बना दिया गया था। जी जी। तो तब से लेकर आज तक हम इस पार्टी में सेवा की 20 साल, और इनकी नीतियों को देखते हुए, क्योंकि इसकी बहुत लुभावने वायदे थे दुष्यंत चौटाला के, और इनसे युवाओं को भ्रामक होके सभी साथी इसके साथ जुड़ गए थे। तो फिर इनके साथ वही हुआ, अखोदा पाड़ निकली चुईया। तो हमने काफी मेहनत करी। हमारे यहाँ अमरजीत डांडा था विधायक, जो बन रहे आज, उसको भी हमने काफी, इनको तो ये भी नहीं पता था हल्के में कितने गांव हैं, कितने बूथ हैं, कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। तो हमने काफी मेहनत करी सभी साथियों ने मिलके, और इनको 25,000 वोटों से जिता के विधानसभा में भी। तो हमने काम के लिए बोलते हैं, हमारे जो काफी ऐसी चीजें हैं जो हमने अपने खुद के पर्सनल काम तो करवाने नहीं होते, समाज के काम होते, क्योंकि हमने लोगों के बीच में गए वोट मांगने के लिए, तो वो लोग ये तो कहेंगे हमारे काम नहीं हो रहे। तो उससे हमने इनको कहा तो काम नहीं हो पाए। तो हमने इस पार्टी से अलविदा बोल दिया, और ये अलविदा हमने ऐसे तरीके से बोला भाई जी। जाट धर्मशाला में अपने जींद 28 जून 2023 को हमने सभी जुलाना की कार्यकारिणी, जितने भी मेरे हल्का प्रधान होने के नाते जितने भी पदाधिकारी थे, सभी प्रकोष्ठों के हल्का प्रधान, सभी महिला सेल, जनरल सेल, भाई पूर्व चिकित्सक सेल, भाई जो भी जितने भी थे पूर्व सैनिक थे, सभी ने इस पार्टी को इस्तीफा दे दिया। तो हालात ये बन गए, ऐसे हालात पैदा हो गए कि राज के दौरान सभी पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी। तो इसमें कितने कहते कोई गड़बड़ तो थी। तो हमने पार्टी छोड़ने के बाद एक विकास मंच बनाया था जुलाना, विकास मंच जुलाना के नाम से, जिसमें सभी साथियों ने मेरे को दोबारा फिर हल्का प्रधान मनोनीत कर दिया गया था, सभी भाइयों के सहयोग से। तो उसके बाद हमने हल्के में गांव गांव गए, हमने अपनी बातें रखी, क्यों हमने पार्टी छोड़ी, क्या वजह रही, क्या कारण रहे, सभी लोगों को गाँव में जाके हमने बताया। तो हम सभी साथियों के विचार विमर्श करने के बाद हम सभी ने यही फैसला ले लिया, भाई विकास मंच हल्का जुलाना का प्रधान होने के नाते हम सभी साथियों ने, पदाधिकारी थे जितने, सभी ने 9 जनवरी को माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री जी, और भाई एमपी साहब भाई दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में हम सभी साथियों ने 9 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और हम ये चाहेंगे भी आने वाले भविष्य में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, और भाई दीपेंद्र सिंह ऐसे युवाओं की धड़कन बने, और भविष्य उनका उज्जवल रहे। सर, जो अभी मौजूदा सरकार है जी, मौजूदा सरकार के बारे में अगर जो कहेंगे कि 2 टाइम तो ये बन चुकी है जी, अब तीसरी बार भी आपके 100 के पार कहते हैं ये जी, जी। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, सरकार का तो 2 बार बन ली। पिछली बार इन्होंने दिया था 75 पार का नारा, तो 75 में से 40 आई। चलो ये दुष्यंत का मड़की लग गई, दुष्यंत का मौका लग गया, भाई इसके 10 सीट आ गई। दुष्यंत की तो तैयारी भी नहीं थी, 2024 की तैयारी कर रखी थी। 19 में इसने गोल्डन चांस मिल गया, सरकार में शामिल हो गया। जी जी। और सरकार का तो ऐसा सिस्टम भाई साहब, आपको पता है इतने लोग दुखी हैं, सब लाइन में लगे रहे हैं। 15 लाख का एक वादा था, वो कुछ नहीं। उसके बाद बेरोजगारी इतनी है, काम कोई विकास कार्य कुछ होते नहीं, हर आदमी लाइन में लगा रहता है, पर्चे उठाए रहते हैं, कहीं आधार कार्ड, कहीं राशन कार्ड, कहीं इस प्रकार से बहुत ज्यादा परेशान है। तो मुश्किल है मेरे हिसाब से
2024 में अब तो हुड्डा सरकार में अभी हाईवे का काफी विकास हुआ है कहते हैं कि इसके देख, बारे में। ऐसा है, हाईवे का तो विकास हुआ, काफी प्रपोजल 2004 से पहले मान ले उसमें हुड्डा सरकार थी जब 10 साल राज किया, तो ये अपना जो रोहतक से जो जींद नरवाना होके जाता है ये भी उसी टाइम पास हुआ था। और उसके बाद भी बहुत से रास्ते थे जो उस टाइम पर पास हो गए थे। अब ठीक है, कुछ काम है, सरकार बनती है, काम तो होते ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम होएंगे, जब सरकार बनी है तो काम तो करने पड़ेंगे। जी जी तो कुछ काम हुए भी, हम इस चीज से नहीं कह सकते भाई नहीं हुआ, काम भी हुआ। अभी कभी पीछे अभी इलेक्शन हुआ जी 6 स्टेटों के अंदर, वहां भी बीजेपी आ गई, इसके बारे में क्या कहें? 6 स्टेटों में बीजेपी का आने का तो देखो वहां के लोगोों को पता, वहां के स्थानीय मुद्दे क्या थे। अभी कांग्रेस तो जयपुर के अंदर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर, जी तो वहां तो कांग्रेस का ही राज था और उम्मीद थी कि कांग्रेस आएगी, वहां हाँ, पर फिर बिल्कुल। बीजेपी आ गई। कैसे पलटवार कैसे हुआ? पलटवार तो भाई ये मदारी हैं, ये अपनी डुगडुगिया बजा देते हैं, लोगों का दिमाग घुमा देते हैं और उससे लोग धार्मिक हो जाते हैं। चुनाव के दौरान काफी घोषणाएं कर देते हैं जिससे लोग उस लुभावने वादों में फंस जाते हैं और वो अपना डिसीजन गलत ले लेते हैं, तो बाद में फिर 5 साल पछताना पड़ता है। अब राजस्थान में आपको पता है एक मंत्री बना दिया था जो बीजेपी का हार गया था, वो वहां कोई वारदात ऐसे हादसा हो गया था जिससे दोबारा चुनाव हुआ था और उसके कुछ दिन बाद 15-20 दिन या महीना के बाद 15-20 दिन के बाद दोबारा चुनाव हुआ राजस्थान में। वही जो मंत्री बना रखा बीजेपी ने वही 15,000 वोटों से हार गया। जी जी। तो इसका लोगों ने पता नहीं है तो कौन सी ऐसी ज्ञान विद्या है इनके पास। तो वेदपाल जी आप बड़े ज्ञानी ध्यानी है और आपने काफी समाज के लिए कार्य किया और हर जगह लोगों ने आपको चुना है। जी तो अब किसी कांग्रेस का आपने दामन थामा है, जी तो इसमें क्या उम्मीद लगाएंगे आप? देखो हमने तो सेवा करनी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है, जी क्योंकि उनके राज में है ना सभी बिरादरी, सभी वर्ग, सभी खुश थे। किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, सब कर्मचारी, हर आदमी इतने खुश थे भाई, बहुत ज्यादा काम हो रहे थे। और आज इतना बुरा हाल है तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी से भाई चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाओ और अपना उज्जवल भविष्य बनाओ। और जुलाना हल्के में जिस भी भाई को हम तो यही प्रार्थना करें भाई अच्छा आदमी आए जो लोगों के विकास कार्य करवा सके। तो से ये थे हमारे वेदपाल जी सिवाहा और बहुत बढ़िया ये एक भावी लीडर बनेंगे। सर टिकट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस आपको टिकट का तो भाई ऐसा है अनिल जी, कई दावेदार हैं हाँ, जैसे कि टिकट का तो देखो किस्मत की बात है, जिसके भी भाग में राजयोग लिख रखा है। ये जो आज विधायक बना हुआ है ना अमरजीत डांडा, ये आज से 2018 की बात है। 2018 में मेरे पास आने लग गया था और मेरे पास वहां अपना पिल्लू खड़ा नाज मंडी में अपनी दुकान हट, वहां बैठता था मेरे पास 1 साल 1.5 साल वहां बैठ के ताश खेल के न, और वहां बैठ के ना हमने इसको सब कुछ सिखाया, बताया, चुनाव लड़ा इसका और आज ये विधायक बन गया, तो किस्मत की बात है। जी जी जी। और देखो हमने तो इस चीज का है भाई टिकट, हम भी इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, आज जुड़ गए हम काफी समय से, देखो इस विचारधारा से थे और पार्टी से जुड़ के भाई अगर जिस भी को टिकट देंगे नेताजी भाई दीपेंद्र हुड्डा जिसको भी दे के भेजेंगे हम उनके साथ हैं, जो भी हम उनके लिए तत्पर मौजूद रहेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे जिस भी टिकट को देंगे। तो कांग्रेस अगर जो आ जाती है जी पूरे बहुमत से हमारे हरियाणा के अंदर, जी तो हरियाणा में क्या कुछ नवा लेके आएंगे ताकि प्रसन्न रहे लोग, खुश हो जाए लोग? ऐसा है, हुड्डा साहब की बहुत सी ऐसी घोषणा, एक तो 6,000 रुपए पेंशन का वादा है जो बुजुर्गों की अब 3,000 करी है, 3,000 जनवरी में भी करी है। जी जी। तो उससे सिलेंडर था वो ज्यादा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी, कर्मचारी सब आंदोलन करते रहते हैं, आपको पता है यहाँ डीसी कार्यालय के पास हर रोज धरना होता है, रोज धरने थे। कहीं आंगनबाड़ी वाले धरना कर रहे हैं, कहीं क्लर्क ने कर रखा था, पटवारी बैठे हैं। तो धरना सरकार होगी तो काम कहीं कुछ करना नहीं, लोगों को परेशान करने से मतलब। और एक और बात देखो ना आप, इनकी कितना तानाशाह है, कितना धरना प्रदर्शन कर लो आप, कितने रोज प्रदर्शन कर लो, कितने आंदोलन कर लो, मानना किसी की कुछ बात है। तो लोगों से हम तो यही कहेंगे भाई सरकार से पेंडा छुटवाओ और हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाओ जिससे हर वर्ग खुश होगा। ये थे वेदपाल सिवाहा और बहुत बढ़िया उन्होंने लोगों को, हमारे दर्शकों को बताया। तो जो आज कांग्रेस जो फाइट कर रही है बीजेपी सरकार से, तो कुछ एक वादे ऐसे हैं जो कांग्रेस ने पहले किए थे वो नहीं हुए और जो बीजेपी कर रही है वो भी नहीं हो रहे, जनता परेशान है। तो आने वाली सरकार किसकी होगी, क्योंकि चुनाव का डंका बज चुका है। तो ये थे हमारे बीच में वेदपाल जी, ये बिल्कुल कांग्रेस का इन्होंने दामन थाम लिया है और अपनी जद्दोजहद में लग गए हैं और जुलाना हलके को एक मजबूत हलका बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद रखते हैं
तो हमारे वेदपाल जी का दामन थामे और अपना जुड़ाने को स्वर्ग बनाए सर। बने रहिए चैनल के अंदर सर। जय हिंद सर।